अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का सेशन रहेगा ये एडमिशन शेड्यूल 2026 के रिलेटेड होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कंडक्ट करती है। इनमें से बहुत सारी डिग्रियां आ जाती है जिसमें से पीजी आ जाता है, यूजी कोर्स आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आ जाते हैं, एमटेक के आ जाते हैं, एमबीए आ जाता है और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स आ जाते हैं। हमारा जो इस सेशन रहेगा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के रिलेटेड रहेगा जिसमें जिसमें से 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम आ जाता है, डाटा साइंस एंड एआई आ जाता है, एलएलबी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, आईएमबीए आ जाता है। और उसके अलावा जो ये हमारा सेशन जो फोकस रहेगा वो डाटा साइंस एंड एआई के रिलेटेड होगा, क्योंकि जो हमारा जो चैनल है वो फोकस्ड है डाटा साइंस एंड एआई के रिलेटेड। इसके अलावा हम अब स्टार्ट करते हैं कब हमारा एडमिशन फॉर्म निकलेगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा सबमिशन वो 3 मार्च से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका 10 अप्रैल 2026 का रहेगा। तो जो हमारा इसमें टाइम मिलता है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ का मिलता है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट हमारा 27 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड से रहेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो तब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट हमारा 12 to 16 में रहेगा। इसमें बहुत सारी डिग्री आ जाती है जिसकी वजह से हम जो एक ही डेट इसका पर्टिकुलर नहीं होता है वो आपको विद टाइम पता चलेगा। इसमें क्या आता है, इसमें 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। इनमें से कोई ना कोई डेट होगा आपकी जो आपने डिग्री पकड़ी है जिसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आप उस दिन एंट्रेंस या हो जाता है। फिर लास्ट डेट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी 18 मई होता है। लाइक कि अगर किसी ने प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन किया हो, जिसने अपना 12th का रिजल्ट अभी उस पर चढ़ाया ना हो, वो उस दिन चढ़ा सकता है। और या कोई कैटेगरी या कुछ वो उस दिन वो अपना जो भी उसके हैं वो उसको चढ़ा सकता है। उसके लिए उसको 18 में मिलता है। और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिविजुअल स्कोर हमारा 20 मई को आ जाता है। डेट फॉर इशुएंस ऑफ मेरिट लिस्ट हमारा 21 मई 2026 को आ जाता है। फिर जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है मेन कैंपस के लिए वो हमारा 23 मई को आ जाता है। लाइक कि जो भी हमारा सिलेक्ट हो गए हैं बच्चे और सिलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, उनका जो एडमिशन है 23 से 29 तक करना है। आपका जो लास्ट डेट होगा या एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो 29 तक होगा। आपको वो ज़रूरी करने हैं। और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा है ना, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा या सेल्फ फाइनेंस्ड है, उनकी नोटिफिकेशन निकलेगी 20 to 28 मई तक। उसके बाद जो इशुएंस ऑफ सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है मेन कैंपस के लिए, अगर कोई वैकेंट सीट्स रहती है, अगर कोई बच्चा नहीं जाता है 23 से 29 तक तो उसकी सीट कैंसिल हो जाती है। फिर वो फिर उसकी सिलेक्शन लिस्ट फिर और एक सिलेक्शन लिस्ट निकलता है क्योंकि वैकेंट सीट्स है तो वो 30 मई को निकलेगी। और उसके साथ साथ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ सेल्फ फाइनेंस भी निकलेगा, एनआरआई कोटा भी निकलेगा 31 मई को। और इनको एडमिशन किस डेट तक करना है, इनको 31 से 4 जून तक करना ही करना है। अगर इनमें से कोई वैकेंट सीट्स कोई बंदा नहीं जाता है, फिर वैकेंट सीट्स रह जाती है तो वो फिर उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा उसमें आ जाती है। जैसे लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ फॉर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट निकला है, उसके लिए भी होगा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ सेल्फ फाइनेंस्ड, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस। जैसे एलएलबी की डिग्री है उसमें बहुत सारे सीट्स वैकेंट्स होती हैं तो वो क्या होता है, तो सिलेक्शन लिस्ट ज़्यादा निकलती है। तो जो भी बच्चा विलिंग होता है किसी अपनी डिग्री के लिए उसको उसके रिलेटेड नज़र रखनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कब निकलेगा, ये सेल्फ फाइनेंस्ड का वो 31 मई निकलेगा। जो भी उसमें बच्चा आता है उसको 4 जून तक करना ही करना है एडमिशन, ताकि वो अवॉइड करे जो भी उसको फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी। लाइक उसको एडमिशन कैंसिल तभी होगा अगर उसने एडमिशन 31 से 4 जून तक नहीं किया है, उसका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। और 30 जून जो क्लोजर ऑफ एडमिशन है ना, आपको इसके साथ कुछ रखना ही, ये पर्टिकुलरली बहुत अलग एफिलिएटेड कॉलेज के रिलेटेड होगा। जो एफिलिएटेड कॉलेज के रिलेटेड वैकेंट सीट्स रहती है ना वो क्लोजर ऑफ एडमिशन उनके लिए होता है। जो मेन कैंपस के लिए होता है उनका पर्टिकुलरली होता है जो भी सीट्स है उनको वो
4 जून तक अगर सेल्फ फाइनेंस है उनको 31 से 4 जून तक ख़त्म करना है एडमिशन। अगर कोई फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट हो गया उसको 23 मई से 29 मई तक करना ही करना है, ताकि वो अवॉइड करे जो भी उसके फर्दर डिलेज अवॉइड करे। और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ काउंसलिंग जो होती है, जो वैकेंट सीट्स है ऑफ कैंपस या कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज के रिलेटेड, वो ऑनलाइन हो जाता है और वो 7 जून 2026 को हो जाता है। जो भी वैकेंट सीट्स है जो भी एफिलिएटेड कॉलेज में अदर कैंपसेस में, वो 7 जून 2026 को हो जाती है। उसके अलावा क्लोजर ऑफ एडमिशन जो है वो 30 जून 2026 को हो जाता है। इसका मतलब कि ओवरऑल जो सीट्स है वैकेंट फिर वो 30 जून तक फिल होनी चाहिए। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 9622519005। आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए, और हम आपका जो डिटेल्स जो इसके लिए वैलिड डिटेल्स होनी चाहिए वो आपसे मांगेंगे और आपका फॉर्म सबमिट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।